सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स गाय रिचीज द कवनेंट, एक अनोखे बंधन, प्रतिज्ञा और वचन की कहानी। 9/11 के टेरर अटैक के एक महीने बाद ही अफगानिस्तान में 1300 अमरीकी सैनिक पहुंच गए थे। दिसंबर 2011 तक उनकी संख्या लगभग 1 लाख हो चुकी थी। इसी दौरान लगभग 50,000 अफगान दुभाषीय यानी इंटरप्रेटर्स की भी नियुक्ति हुई थी, एक स्पेशल एग्रीमेंट के तहत, जिसके अनुसार वो अमरीकी वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2018 में एक अमरीकी चेकपोस्ट पर, जहां मेजर सार्जेंट जॉन किनले की टुकड़ी पहरा दे रही है। रूटीन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में विस्फोट होता है, जिसमें अमेरिकी सैनिक जैक और उनका दुभशिया मारा जाता है। यहाँ एंट्री होती है अहमद की, जो 4 भाषाएं बोलता है और बाकी एप्लीकेंट से ज्यादा फिट लगता है। किनले अहमद का इंटरव्यू लेता है और हमें पता चलता है कि वो 5 साल से वहाँ काम कर रहा है। वो एक मैकेनिक है और पूछे जाने पर वो बताता है कि वो ये काम पैसे के लिए कर रहा है। किनले उसे इंटरप्रेटर की पोजीशन दे देता है। एक टिप ऑफ के चलते जॉन की टीम एक घर पर रेड डालने जाती है और अहमद उन्हें बताता है कि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जॉन के पूछे जाने पर वो बताता है कि उसे पता है वहाँ क्या हो रहा है। अहमद की बात सही निकलती है और वो जगह एक अफीम का हुक्का बार निकलता है। अपनी खुफिया इंटेलिजेंस से ज्यादा अहमद की जानकारी को देखकर जॉन हैरान और इम्प्रेस दोनों होता है। इस तरह की ढीली जानकारी से जॉन नाखुश है, क्योंकि वो उसे और उसके आदमियों को खतरे में डालती है। जॉन अपनी नाखुशी अपने सीनियर को बताता है, जो उसे बिना कुछ बोले अपने तरीके से काम करने की इजाजत दे देता है। वहीं बेस में जॉन को डेक्लन से अपने नए टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलती है। अहमद उस शख्स को जानता है। जॉन अपने तरीके से काम करता है और उस आदमी को किडनैप कर लेता है। वो आदमी वाकई ही अहमद को जानता है और उसके भाई अली का भी नाम लेता है। जॉन उस आदमी से तालिबान की आईईडी विस्फोटक फैक्ट्री का पता जानना चाहता है और इसके लिए वो उसे पैसे भी देते हैं। वो आदमी गोल मोल जवाब देता है, क्योंकि उसे और पैसे चाहिए। अहमद ये बात जॉन को बताता है। जॉन बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद देना चाहता है। अहमद उसे समझाने की कोशिश करता है, जिस पर जॉन नाराज हो जाता है। अब अहमद अपनी मर्जी से उस आदमी को और पैसे देता है और वो फूट पड़ता है। अहमद का भाई अफीम का कारोबार करता है। ये बात अब जॉन को पता चल जाती है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि अहमद के बेटे को तालिबान ने मारा था। जॉन अहमद के तरीके से नाराज होता है, लेकिन उस लीड से खुश होकर उसकी प्रशंसा भी करता है। जॉन को अपने सीनियर से उस लीड पर एक्ट करने की परमिशन मिल जाती है। रेड पर जाने से पहले बेस का एक दूसरा इंटरप्रेटर उन्हें एक अलग रास्ता लेने को कहता है। रास्ते में अहमद जॉन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। उसके मुताबिक उन्हें रूट चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल रूट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जॉन खुद दूसरे इंटरप्रेटर की बात पर शक नहीं करता, लेकिन अहमद के जिद करने पर रूट चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। अहमद अपने तरीके से उस इंटरप्रेटर से असलियत उगलवा लेता है। जॉन अहमद की साइड नहीं लेता। अब दूसरा दुभाषिया बताता है कि तालिबान ने उसके परिवार को बंधक बना रखा है। तभी सैटेलाइट से आई इमेज भी अहमद के शक को सही करार कर देती है और जॉन की टीम बाल बाल बच जाती है। अब हम अहमद की गर्भवती पत्नी से मिलते हैं, जो अफगानिस्तान से निकलना चाहती है। अहमद उसे आश्वासन देता है कि कुछ समय और लग सकता है, लेकिन वो उसे बाहर जरूर ले जाएगा। बेस कमांडर अहमद के काम से खुश लगता है। उसकी वजह से 8 सिपाहियों की जान जो बच जाती है। लेकिन वो जॉन को अपनी अगली रेड, जो बेस से 120 किलोमीटर दूर है, उसके लिए हवाई सपोर्ट नहीं दे सकता। जॉन और उसकी टीम को वहां अपने बलबूते पर ही जाना होगा। रास्ते में उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है, जहां का मालिक उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है और साथ ही तालिबान के कमांडर को अमरीकी फौज की खबर भी मिल जाती है। जॉन के पूछे जाने पर अहमद उस आदमी की बातों पर अपना शक जाहिर करता है और कुछ ही देर में अहमद का शक सही निकलता है। जॉन की टुकड़ी को वहां बंदूकों का एक ढेर मिलता है और उसके बाद आईईडी फैक्ट्री। जॉन बैकअप की मांग करता है, जिसके आने में आधा घंटा लगेगा। चेकपोस्ट पर धमाका करने वाला ड्राइवर भी वहां होता है
उसे मारकर जॉन टाइम बॉम्ब लगा देता है। अब उनके पास वहां से निकलने के लिए 3 मिनट हैं। एयर सपोर्ट 15 मिनट दूर होता है जब उन पर चारों तरफ से हमला शुरू हो जाता है। भारी गोलीबारी के बीच जॉन के साथी एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार जॉन और अहमद ही वहां से जिंदा निकल पाते हैं और तालिबान उनके पीछे पड़ जाता है। कुछ दूर जाकर उनकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। तालिबान का कमांडर उन्हें जिंदा पकड़ने का आदेश देता है। एयर सपोर्ट को आईईडी फैक्ट्री पर कोई भी जिंदा नहीं मिलता। अपनी यूनिट को खोकर जॉन बहुत विचलित होता है और एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वो रात को वहीं रुक जाते हैं। सुबह होते ही तालिबानी सिपाही फिर उन्हें ढूंढने पहुंच जाते हैं। भागने के दौरान अहमद की बंदूक पीछे छूट जाती है और जॉन उसे अपनी पिस्टल देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अहमद को एक नई राइफल फिर से मिल जाती है। जॉन और अहमद बिना आवाज किए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर शांत नहीं रह पाते। आखिरकार उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और एक गुफा में छुपकर वो अपनी जान बचाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक खंडर मिलता है और वो रात वहां गुजारने का तय करते हैं। अब तालिबानी सिपाही उन्हें रात में भी ढूंढते हैं और उन्हें वो खंडर नजर आ जाता है। वह तालिबानी वीएचएफ पर आने वाली आवाज उन्हें उठा देती है। वो जान जाते हैं दुश्मन नजदीक है और तभी उन पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगती हैं, जिसमें से एक गोली जॉन को लग जाती है। जॉन पकड़ा जाता है और एक तालिबानी सिपाही राइफल के बट से उसके सर पर वार कर देता है। वो लोग अधमरे जॉन को वहां से ले ही जा रहे होते हैं जब अहमद आकर उन सबका खात्मा कर देता है। अहमद परिस्थिति को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन वो जॉन को वादा करता है कि वो उसे घर वापस ले जाएगा। अहमद अच्छी तरह से समझता है कि वो जॉन को पक्की सड़क से नहीं ले जा सकता और वो उसे जंगल के रास्ते लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है और उन्हें इसी तरह से 120 किलोमीटर वापस जाना है। दिन आग की तरह देखते हैं और रात बर्फ की तरह ठंडी। अधमरा घायल जॉन किसी तरह से अपनी सांसें बरकरार रखता है और अहमद भी उसे जिंदा रखने की कोई कसर नहीं छोड़ता। रास्ते में मौत उनके करीब से कई बार गुजरती है। अहमद किसी तरह से एक ट्रक का इंतजाम कर लेता है, लेकिन मुसीबत उसे अगले मोड़ पर खड़ी मिलती है। कालीनों में छुपा जॉन किसी तरह से उन्हें नजर नहीं आता। आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ शिकारी मिलते हैं और अहमद उनसे मदद मांगता है। उस इलाके के सभी लोग उन दोनों के बारे में जानते हैं। उनकी खुशकिस्मती से वो शिकारी तालिबान को पसंद नहीं करते और उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और साथ ही वो जॉन के दर्द को खत्म करने की दवाई भी देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि तालिबान उन्हें शिकारियों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब अहमद हाथ गाड़ी से जंगल के रास्ते जॉन को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अहमद हार नहीं मानता। ऐसा लगता है कि तालिबान भी नहीं मानता कि वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि अहमद आखिर टूट ही गया है, लेकिन अहमद हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपने वादे के अनुसार जॉन को घर पहुंचाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। दिन रात चलते चलते वो आखिर अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही जाता है। तभी 2 तालिबानी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और उनमें से एक जॉन के बूट देख लेता है। वो 2 नहीं 3 निकलते हैं और उन्हें खत्म करने के लिए अहमद को गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज सुनकर अमरीकी फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। वो अहमद को गिरफ्तार कर लेते हैं और अहमद उन्हें हाथ गाड़ी चेक करने को कहता है और जॉन को अपने सर के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ नजर आता है। 7 हफ्ते बाद डेक्लन एलए में जॉन के घर पहुंचकर उसे बताता है कि उसे बहादुरी का मेडल दिया जा रहा है। जॉन के मुताबिक ये मेडल अहमद को मिलना चाहिए और डेक्लन के मुताबिक मेडल से ज्यादा उसे वीजा की जरूरत है, क्योंकि अहमद अफगानिस्तान की आम जनता के लिए एक हीरो बन गया था। एक ऐसा आदमी जो 120 किलोमीटर पैदल चलकर तालिबान के मुंह से एक आदमी को जिंदा बचा लाया था। तालिबान इससे खुश नहीं है और उसने अहमद के सर पर इनाम रखा है। अहमद अपनी बीवी के साथ अंडरग्राउंड हो गया है और उसका भाई उसका पता तभी बताएगा जब अमरीकी उसे वीजा देंगे। अहमद और उसके परिवार के बारे में सोच सोचकर जॉन की रातों की नींद हराम हो जाती है। वो अपनी तरफ से अहमद और उसके परिवार के वीजा के लिए पूरी कोशिश करता है,
लेकिन उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। जॉन की बीवी से भी उसका ये हाल देखा नहीं जाता। धीरे धीरे जॉन के सब्र का बांध टूटने लगता है और वो गाली गलौज पर उतर आता है। वो अपने आप को अहमद के एहसान के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस करने लगता है। अहमद के किए का ख्याल उसके जहन से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। अफगानिस्तान में बेहोशी की हालत में जो कुछ उसने देखा था वो तस्वीरें अब उसकी आंखें के आगे घूमने लगती हैं। जॉन मानता है कि उन लोगों ने अहमद और उसके परिवार के साथ धोखा किया है। जॉन की ऐसी हालत देखकर डेक्लन के पास एक ही मशवरा है जिससे जॉन भी इत्तेफाक रखता है। उन्हें पता है कि उन्हें अहमद और उसके परिवार को खुद वापस लाना होगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान भी अहमद को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और अहमद भी किसी तरह से सिर्फ एक कदम उनसे आगे दौड़ रहा है। जॉन की तकलीफ को समझते हुए उसकी बीवी उसे अपना वादा पूरा करने को कहती है। कर्नल जॉन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि उसके अगेंस्ट ऑफिशियल कंप्लेन हुई है। बदले में जॉन उसे बताता है कि वो अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है और वो अहमद और उसके परिवार को वापस लाकर ही मानेगा और वो उम्मीद करता है कि कर्नल इस मुहिम में उसका साथ देगा क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। अपने वादे के अनुसार जॉन अफगानिस्तान वापस पहुंच जाता है और एक अलग नाम से मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर पार्कर से मिलता है। पार्कर उसे बताता है कि अहमद के भाई के जरिए उन्हें उसकी अप्रोक्सीमेट लोकेशन पता है, लेकिन वो 3 दिन के लिए उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कुछ और काम करना है। जॉन 3 दिन तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। इस पर पार्कर उसे सिर्फ एयर सपोर्ट देने का वादा करता है। जॉन के निकलने से पहले पार्कर उसे फिर इंतजार करने को कहता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। रास्ते में तालिबान भी उसका रास्ता काटता है, लेकिन जॉन अकेले आगे बढ़ता जाता है और आखिरकार वो अली तक पहुंच ही जाता है। अली जॉन को बताता है कि अहमद के सर का इनाम बढ़ा दिया गया है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वो जॉन के लिए अहमद तक पहुंचने का इंतजाम भी कर देता है। रास्ते में अपनी जान को बचाने के लिए जॉन को गोली चलानी पड़ती है और वो तालिबान की नजर में आ जाते हैं। दूर होने की वजह से तालिबान का मुखबिर उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में जॉन को कर्नल वोक्स का फोन आता है और वो उसे खुशखबरी देता है कि अहमद और उसके परिवार के वीजा तैयार हो गए हैं। आखिरकार जॉन अहमद तक पहुंच ही जाता है और वो अपनी पोजीशन की इत्तला पार्कर को देता है। पार्कर उसे बताता है कि उसकी लोकेशन के पास एक डैम है जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद वो अहमद को मिलता है जिसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उन्हें वहां से तुरंत निकलना होगा। एक तरफ तालिबान का मुखबिर उन दोनों को पहचान लेता है और दूसरी तरफ पार्कर को भी जॉन की असलियत का पता चल जाता है। जॉन और अहमद वहां से निकल ही रहे होते हैं जब तालिबान वहां पहुंच जाता है और अपने मुखबिरों से उन्हें पता चल जाता है कि वो डैम की तरफ बढ़ रहे हैं। उन दोनों की कहानी तालिबान के लिए सरदर्द बन चुकी है और उनका लीडर उन्हें खत्म करने का फरमान जारी कर देता है। कुछ ही देर में डैम उनकी नजरों के सामने होता है, लेकिन तालिबान के ट्रक भी उन तक पहुंच जाते हैं और एक बार फिर पहले की तरह जॉन और अहमद एक साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। डैम की तरफ जाने वाली सुरंग का मुंह रोककर जॉन ट्रक में बम लगा देता है। डैम पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होती है और जॉन पार्कर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। असफल कोशिश और साथ ही उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और उनका बहादुर ड्राइवर भी घायल हो जाता है। जॉन की कोशिश नाकामयाब होते हुए दिखती है, लेकिन तभी पार्कर वहां पहुंच जाता है। आखिरकार अहमद और उसके परिवार को वीजा मिल जाता है और जॉन अपने हिस्से का वादा पूरा करता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।